सांपों की बात। अब बात करें चीन की बाढ़ के सुपर हीरोज की, तो भूख हर इंसान को रोक देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए अपना पेट नहीं, दूसरों की जिंदगी पहले होती है। कल्पना कीजिए कि चारों तरफ तबाही का मंजर हो, सड़कें नदी बन चुकी हो, आसमान से लगातार बरसती है बारिश और फिर मौत। ऐसी स्थिति में जंग के हालात और उसके बाद भी अपनी थकान देखते हैं न अपनी भूख। चीन के गुआंगशी प्रांत से आई ये तस्वीर सिर्फ बाढ़ की नहीं है, बल्कि इंसानियत, हिम्मत और कर्तव्य की सबसे बड़ी मिसाल है। राहत और बचाव कर्मी घंटों तक लोगों की जान बचाने में जुटे रहे। जब खाने का वक्त आया तो किसी कैंटीन या सुरक्षित जगह का इंतजार नहीं किया, बल्कि सड़क किनारे भीगी जमीन पर बैठकर बारिश की बूंदों के बीच ही 2 निवाले खा लिए और फिर बिना पल गवाए वापस रेस्क्यू मिशन में जुट गए। ये दृश्य बता रहे हैं कि असली हीरो वो नहीं हैं जो कैमरों के सामने दिखते हैं, बल्कि वो हैं जो संकट की घड़ी में अपनी भूख, अपनी थकान और अपने आराम को पीछे छोड़कर अनजान लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। कई जगहों पर स्थानीय लोगों ने भी इन जाबाजों के लिए गर्म खाना बनाकर उनका हौसला बढ़ाया। आपदा के बीच ये तस्वीर सिर्फ संघर्ष ही नहीं दिखाती है, बल्कि ये याद दिलाती है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये बता रही हैं कि आप कितने भी सक्षम हो जाएं, कितने भी तकनीक में पारंगत हो जाएं, लेकिन अगर प्रकृति ने तय कर लिया तो प्रकृति सब कुछ नष्ट कर देगी। और ये तस्वीर आपके सामने गवाह है। अब चूंकि चारों तरफ इस तरह की खबर आ रही हैं, इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो चर्चा कल्कि की भी कर लिया जाए। क्या दुनिया अपने सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी है? क्या इंसान तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है, या फिर ये किसी नए युग के अवतार की तरफ आहट ले रहा है? क्या हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथ आज के दौर की तस्वीर पहले ही दिखा चुके हैं? हिंदू धर्म के कुछ प्राचीन ग्रंथ हैं भविष्यमालिका, ज्ञानम, काल ज्ञानम और कल्कि पुराण। इनमें ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें लेकर आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। मान्यता है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब न्याय कमजोर होगा, अन्याय ताकत पर दिखेगा, तब भगवान विष्णु भगवान कल्कि के तौर पर प्रकट होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उससे पहले होगा एक विनाशकारी युद्ध? कल्कि अवतार, क्या शुरू होगा महायुद्ध, विश्व युद्ध या भविष्यवाणी? कल्कि अवतार का रहस्य, क्या बदलने वाला है युग? क्या यही है अंतिम संकेत? क्या सच होंगी भविष्यवाणियां? धर्म अधर्म की अंतिम लड़ाई, क्या आ गया निर्णायक समय? क्या दुनिया उस मोड़ पर खड़ी है जहां इतिहास नहीं भविष्य लिखा जाने वाला है? क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट भगवान कल्कि के आगमन का संकेत है? क्या हजारों साल पुराने ग्रंथों में आज के दौर की तस्वीर पहले ही लिख दी गई थी? एक तरफ दुनिया में बढ़ते युद्ध, परमाणु हथियारों की धमक, आर्थिक संकट, महामारियां और इंसानियत पर बढ़ता खतरा। दूसरी तरफ हिंदू धर्म के कुछ प्राचीन ग्रंथ जो दावा नहीं बल्कि ऐसी भविष्यवाणियां बताते हैं जिन्हें लेकर आज भी बहस जारी है। भविष्यमालिका, काल ज्ञानम और कल्कि पुराण से जुड़ी मान्यताएं। इनमें कहा गया है जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, जब शक्तिशाली राष्ट्र विनाश के रास्ते पर होंगे, जब मानवता अपने सबसे कठिन दौर से गुजरेगी, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या वह समय करीब है या फिर ये केवल धार्मिक प्रतीक है जो हर युग में हमें धर्म और सत्य की याद दिलाते हैं? भगवान कल्कि विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं।
उनका अवतार कलयुग के अंत में होगा। वे अधर्म का अंत करेंगे, धर्म की पूर्ण स्थापना करेंगे। कल्कि पुराण में उनका उल्लेख मिलता है। उनका जन्म शंभल में होने की मान्यता है। वे विष्णु यश के पुत्र बताए गए हैं। सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में दिव्य तलवार होगी, सत्य और न्याय की स्थापना करेंगे, कलयुग का अंत कर नए युग की शुरुआत करेंगे। उन्हें मानवता का उद्धारक माना जाता है। उनका अवतार धर्म की विजय का प्रतीक है। ओडिशा के पंच सखा संतों द्वारा लिखी गई भविष्य मालिका और ब्रह्मश्री पोतुलूरी वीर ब्रहेंद्र स्वामी का काल ज्ञानम, इन ग्रंथों में भविष्य से जुड़ी अनेक बातें लिखी गई है। इन्हीं में एक उल्लेख एक ऐसे भीषण युद्ध का मिलता है जो पूरी दुनिया को हिला देगा। कुछ लोग इसे तीसरे विश्व युद्ध से जोड़कर देखते हैं। हालांकि ग्रंथों में विश्व युद्ध 3 जैसा आधुनिक शब्द नहीं मिलता। यह बात की व्याख्याओं का हिस्सा माना जाता है। कलयुग के अंत में होगा कल्कि अवतार। अधर्म चरम पर पहुंचने पर प्रकट होंगे, धर्म की रक्षा के लिए आएंगे। अन्याय बढ़ने पर होगा अवतार, दुष्टों का अंत करने आएंगे। धार्मिक ग्रंथों में मिलता है उल्लेख, सही समय का इंतजार करने की मान्यता, कल्कि के आगमन को लेकर कई भविष्यवाणियां। अवतार के बाद धर्म की स्थापना होगी। यह धार्मिक मान्यताओं पर आधारित विश्वास है। इन मान्यताओं के अनुसार धरती पर भयंकर विनाश होगा, हवा जहरीली होगी, भोजन और पानी का संकट होगा, लाखों लोग प्रभावित होंगे और कई शक्तिशाली राष्ट्र तबाह हो जाएंगे। यहाँ तक कि आसमान में 2 सूरज जैसा तेज प्रकाश दिखाई देने का भी उल्लेख मिलता है, जिसे कुछ लोग बड़े विस्फोट का प्रतीक मानते हैं। कुछ व्याख्याओं के अनुसार यह युद्ध लगभग 6 साल और 6 महीने तक चल सकता है। प्राचीन ग्रंथों की भविष्यवाणियों के कारण यह चर्चा तेज हुई है। भविष्य मालिका में एक बड़े युद्ध का उल्लेख मिलता है। काल ज्ञानम में विनाशकारी समय का वर्णन किया गया है। बढ़ते वैश्विक तनाव से इन भविष्यवाणियों की चर्चा बढ़ी है। परमाणु हथियारों के खतरे से अटकलें और तेज हुई है। अधर्म बढ़ने को इन मान्यताओं से जोड़ा जा रहा है। कल्कि अवतार को लेकर नई बहस छिड़ी हुई है। भारत की भूमिका को लेकर भी कई दावे किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन भविष्यवाणियों की खूब चर्चा हो रही है। ये सभी बातें धार्मिक मान्यताओं और उनकी व्याख्याओं पर आधारित है। बताया जाता है कि इस दौरान ऐसे हथियारों का इस्तेमाल होगा जो मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इन भविष्यवाणियों की स्वतंत्र ऐतिहासिक या वैज्ञानिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इन्हें आस्था और धार्मिक परंपरा के संदर्भ में ही देखा जाता है। क्या काल की अभी धरती पर है? यही सबसे रहस्यमयी दावा है। भविष्य मालिका के कुछ लोकप्रिय व्याख्याओं में कहा जाता है भगवान कल्कि पहले से ही धरती पर मौजूद हैं, लेकिन वे गुप्त रूप में हैं। सामान्य मनुष्य की तरह जीवन जी रहे हैं और सही समय आने का इंतजार कर रहे हैं। जब अधर्म चरम पर पहुंचेगा तब वे अपनी दिव्य शक्ति प्रकट करेंगे। इसी दौरान पंचसखा और 64 योगिनियों के सहयोग का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि इन बातों को धार्मिक मान्यता के रूप में ही देखा जाता है। भविष्यवाणियों में भारत की अहम भूमिका का उल्लेख, भारत को सुरक्षित भूमि बताया गया है। आध्यात्मिक नेतृत्व की बात कही गई है। भारत से धर्म का संदेश फैलेगा, दुनिया को नई दिशा मिलने की मान्यता, भारत का वैश्विक सम्मान बढ़ाने का संकेत, सनातन मूल्यों के प्रसार का उल्लेख, भारत विश्व गुरु बनने की संभावना, शांति और धर्म का केंद्र बनने की बात। ये दावे धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इन ग्रंथों के अनुसार विनाश के बाद एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां बीमारियां कम होंगी, प्रकृति संतुलित होंगी, मनुष्य की आयु बढ़ेगी, समाज में भेदभाव कम होगा और धर्म, सत्य और न्याय जीवन का आधार बनेंगे। इसे स्वर्ण युग या सतयुग की वापसी कहा गया। तो क्या दुनिया सचमुच उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां कल्कि अवतार का समय निकट है? क्या बढ़ते युद्ध, वैश्विक तनाव और नैतिक संकट उन्हीं भविष्यवाणियों की ओर इशारा करते हैं, या फिर इन ग्रंथों का संदेश किसी तारीख की भविष्यवाणी नहीं बल्कि मानवता के लिए एक चेतावनी कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब धर्म की स्थापना के लिए परिवर्तन अवश्य होगा। अंतिम सत्य क्या है यह भविष्य ही बताएगा, लेकिन एक बात निश्चित है, हर युग में सबसे बड़ी लड़ाई हथियारों की नहीं बल्कि धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
एसोसिएट स्पॉन्सर अब